In comparative politics, you have to study about political parties and different types of political parties. पॉलिटिकल पार्टीज के कई टाइप्स होते हैं. उनमें से एक है कार्डर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज. सो द क्वेश्चन इज विच टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज आर कॉल्ड कार्डर पार्टीज और कार्डर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज. किस तरह के पॉलिटिकल पार्टीज को हम कार्डर पार्टीज या कार्डर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं. द वर्ड कार्डर की जो शब्द है कार्डर, लिटरली इट मीन्स अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु आर ट्रेन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ जॉब. आप कार्डर इस शब्द को इलीट शब्द से भी जोड़कर देख सकते हैं. सो कार्डर पार्टीज और कार्डर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज दे कैन ऑल्सो बी कॉल्ड इलीट पार्टीज या इलीट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज. देखिए, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज लीडर्स और लीडर्स के पर्सनालिटी के अराउंड बिल्ट होती है. इन पॉलिटिकल पार्टीज का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बहुत ही इनफॉर्मल या लूज होता है. दीज पॉलिटिकल पार्टीज do not have a very sophisticated or complex organizational structure. They have a very loose organizational structure. They are built around the personality of one leader or a group of leaders. जब आप इन पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ देखेंगे तब आपको इन पॉलिटिकल पार्टीज का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दिखाई नहीं देगा. You will not be able to figure out that what is the hierarchy or the organizational structure of the particular political party. आपको क्या दिखाई देगा? You will only be able to see the leader, a group of leader or a single leader around whom the whole political party is built or constituted. ये political parties तब तक जीवित रहेंगी. They will function and they will thrive only till the leader is alive or the leader is active or the leader has installed his successor. Okay? जब तक एक leader है, वो एक्टिव है या उसने अपने सक्सेसर को इंस्टॉल कर दिया है, तभी तक ये पॉलिटिकल पार्टीज जीवित रहेंगी, एक्टिव रहेंगी. जैसे ही लीडर सीन से हटता है, द लीडर is gone from the scene, the political party will dismantle itself. The political party will get automatically dismantled. Political party खुद ब खुद खत्म हो जाएगी या स्प्लिट हो जाएगी या दूसरे अलग अलग स्मॉल पार्टीज में ब्रेक हो जाएगी. इस तरह के पॉलिटिकल पार्टीज का एकमात्र गोल होता है इलेक्शंस को जीतना. द ओनली गोल दिस पॉलिटिकल पार्टीज हैव इज टू विन द इलेक्शंस. और इन पॉलिटिकल पार्टीज में उन्हीं लोगों को आप कह सकते हैं टिकट्स दी जाती हैं जिनके पास इलेक्शन जीतने की कैपेबिलिटी हो. दोज हु हैव दिस विनेबिलिटी, only they are preferred in this political party. यहाँ पर आइडियोलॉजी और आपके वर्ल्ड व्यू का उतना महत्व नहीं होता जितना महत्व आपके विनेबिलिटी का होता है. सो इफ़ यू हैव दिस थिंग दैट यू कैन विन इलेक्शन, you will get entry into this kind of political party. The only goal these political parties have is to fill the seats in the legislature. Legislative bodies में seats को fill करना, that is the only goal which these political parties have. This type of political parties are called कार्डर पार्टीज और कार्डर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज. इस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज के कई एग्जाम्पल्स हैं. हम इंडियन पॉलिटिक्स की ही बात करेंगे. कई एग्जाम्पल्स हैं जो भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लैंग्वेज बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं. ऑल ऑफ देम वुड क्वालिफाई टू बी कॉल्ड अ कार्डर पार्टी. ओके, फॉर एग्जाम्पल आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल, जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा, डीएमके, एआईएडीएमके, जेडीयू, ऑल दीज आर कार्डर पार्टीज, कार्डर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज. अब कार्डर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज के ऑपोजिट में आपको एक और तरह की पॉलिटिकल पार्टी दिखाई देगी, एंड दीज पॉलिटिकल पार्टीज आर कॉल्ड मेंबर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज. इन पॉलिटिकल पार्टीज का, द पार्टीज विच आर मेंबर बेस्ड, मेंबरशिप बेस्ड, इन पॉलिटिकल पार्टीज का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग होगा. दीज पॉलिटिकल पार्टी विल नॉट जस्ट हैव द गोल ऑफ विनिंग सीट्स एंड विनिंग इलेक्शंस. दीज पॉलिटिकल पार्टीज exist and survive parallel to the government or parallel to the legislature. इनका एक बहुत ही strong organizational structure होगा जो कि legislature के बाहर भी exist करेगा. So whether they get seats or not, these political parties are going to survive. Okay, these political parties are going to thrive. These are member-based political parties. They are mostly ideological in nature. It means that they have a certain ideological orientation, and only those who adhere to or who are sympathetic towards those ideological orientations are given membership of these political parties. So इन पॉलिटिकल पार्टीज़ का हिस्सा बनने के लिए सिर्फ विनेबिलिटी का होना ये ज़रूरी नहीं है. विनेबिलिटी के साथ साथ आपके भीतर इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के आइडियोलॉजी, इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्ल्ड व्यू को लेकर एक समानता होनी चाहिए. दैट यू शुड रेजोनेट विद द वर्ल्ड व्यू एंड द आइडियोलॉजी ऑफ दीज पॉलिटिकल पार्टीज, देन ओनली यू कैन बिकम द मेंबर. सो दीज आर ऑल्सो सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज विच एग्जिस्ट इन अ पॉलिटिकल system, and these are membership based political parties. They have a strong organizational structure and they have centralized organizational structure. And in Indian politics, if you want to see an example of membership based political parties, then Bharatiya Janata Party is the best example.
Bharatiya Janata Party is the best example of a membership-based political party. So this was all about types of political parties, and in this video we discussed what is cadre-based parties. कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में इस तरह के और भी वीडियोस के लिए और पॉलिटिकल पार्टी के कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से इन अ डिटेल्ड मैनर पढ़ने और समझने के लिए फॉर योर यूपीएससी पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल एग्जाम्स और योर यूजीसी नेट JRF exams, especially for JRF aspirants, we also have a course on political science. This is an online course. In this course, we are covering 10 units, all the 10 units of political science, complete syllabus of UPSC PSI are optional, and complete syllabus of UGC NET JRF paper 2 political science. आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं. You can allow yourself to get benefited from the content of this course, which is completely solely made by me. अगर आप इस कोर्स से रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहते हैं, then do contact us through WhatsApp and the given number. Thank you so much for listening. God bless.